इसके बाद श्री तीसरी भक्ति सेवा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन। भगवान के नामों का गान करना, भगवान के गुणों की, भगवान की कथाओं का गान करना। घर में जाओ, बच्चों के साथ बैठो और रोज घर में आधा घंटा कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो। दादी बैठ जाए, पोता पोती बिठाए, बेटा सब बैठो, परिवार के लोग, जैसे सारे परिवार के लोग बैठ के, है ना, टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, ऐसे ही बैठो और कीर्तन करो और कथा भगवत चर्चा करो। सत्संगी बनो, सत्संगी बनाओ, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, घर में बच्चों के संस्कार बनेंगे। 10 मिनट रोज सत्संग करो। चौथी भक्ति है भगवान की चर्चा करना। पांचवी भक्ति है भगवान का नाम जपना। छठ दमशील व्रत बहुकर्मा, सज्जन भाव रखना, दुष्टता त्याग देना, ये छठवीं भक्ति है। सब में भगवान का दर्शन करना, सातवीं भक्ति है। संतोष रखना, आठवीं भक्ति है। और भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना, नौवीं भक्ति है। ये 9 भक्ति, नवधा भक्ति। प्रहलाद जी ने अपने पिता को ये सब बताया, उठाकर पटक दिया। प्रहलाद जी से पूछा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ? पढ़ने के लिए गुरुजी के यहाँ गए और प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। कहाँ नहीं है भगवान? बोले क्या इस खंबे पर भगवान है? बोले हाँ, जहां आपकी नजर जाए वहां भगवान है। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को बताया था कि उमर भगवान को पाने के लिए है, कौमार आचरित प्राज्ञो। प्रहलाद जी के पिताजी जब तपस्या करने गए और जब तपस्या करने बैठे तो एक पक्षी ने नारायण बोला, तो ये हिरण्यकश्यपु तपस्या छोड़ के आ गए कि नाम बोल दिया मेरे दुश्मन का, आज का दिन ठीक नहीं है। और भगवान का नाम जपते जपते उसी रात का यादू गर्भवती हुई, तो भगवत चिंतन करते गर्भाधान हुआ, इसलिए प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है, क्या इस खंबे पे भगवान है? प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, तेरा भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अच्छा बताओ भगवान कहाँ है? आप में से कितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया? आपने भगवान को देखा है? उत्तर दो। आपने भगवान को देखा है? हाँ या नाम उत्तर देना। आपने भगवान को देखा मैया? नहीं। आपने भगवान को देखा? मैया आपने भगवान को देखा? यहां देखो, यहां आपने भगवान को देखा? देखा यहां या नाम उत्तर दो। नहीं, मन और बुद्धि ना बताओ। भगवान को आपने देखा या नहीं? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? बोलो हाँ या ना। आपने भगवान को देखा? पीछे वाली मैया आपने भगवान को देखा? आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, तो ये बताओ आप कभी मंदिर गए हैं? तो किसे देखने गए थे मंदिर? अभी तो कह रहे हैं भगवान को नहीं देखा। अभी आपने क्या बोला? हमने भगवान को नहीं देखा। तो सवाल ये खड़ा हुआ, फिर मंदिर किसे देखने गए थे? अब आप क्या कहेंगे, मंदिर में तो मूर्ति है। तो जब मूर्ति समझते हो तो मंदिर जाते क्यों हो? जब मूर्ति समझते हो तो मंदिर क्यों जाते हो? क्यों अपना किराया भाड़ा वेस्ट करते हो? और यदि भगवान समझते हो तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि हमने भगवान को नहीं देखा? इसका मतलब आप कहीं गलत है, आप में कहीं ना कहीं कमी है और गलती हो रही है, इसलिए जीवन में अधूरापन है। क्योंकि आपके भीतर कमी एक चीज की है और वो कमी है विश्वास की। आप जिन्हें मूर्ति समझते हैं, जिन्हें विग्रह समझते हैं, ना मेरी माँ, मंदिर जाया करो और भगवान को देखा करो। तो मूर्ति पत्थर के रूप में नहीं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं अब भी देखता हूं। एक प्रहार किया मुठिका का, खंबा चीर कर प्रकट हो गए। भगवान खंबे पर थे नहीं, भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने खंबे से प्रकट होकर भक्त के वचन को सत्य कर दिया कि मैं सब जगह हूं। भक्त की जहां हां, भगवान वहां। भक्त की जहां हां, भगवान वहां। और आप क्या कहती हो, ये तो मूर्ति है, पत्थर है, धातु है। ना मेरी मां, तुम्हारे विश्वास में कमी है। प्रहलाद जी जैसी भावना नहीं है, वरना भगवान आज भी खंबे से प्रकट हो सकते हैं।
बुलाने वाला प्रहलाद नहीं है, बुलाने वाली मीरा नहीं है, बुलाने वाले नरसिंह नहीं है, वरना भगवान वो शबरी के बेर यदि हैं तो राम के आने में देर नहीं है। वो शबरी के बेर नहीं है, इसलिए राम के आने में